नमस्कार, आप सभी का स्वागत है दृष्टि आईएएस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है निखिल और आज हम बात करेंगे रीजनिंग के टॉपिक ब्लड रिलेशन की। और इसमें कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ पॉसिबल क्वेश्चंस जो अच्छे क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में आने की संभावना है, उन पर हम चर्चा करेंगे। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। देख लेते हैं। ए बी सी डी ई एफ और जी एक परिवार के सदस्य हैं जिनमें 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। इनमें से एफ और जी लड़कियां हैं, ए और डी भाई हैं एवं ए एक डॉक्टर है, ई एक इंजीनियर है जो भाइयों में से एक से विवाहित है और जिसके 2 बच्चे हैं, बी डी से विवाहित है और जी उनकी संतान है। सी कौन है? सी के बारे में आपको जानकारी देनी है। करना क्या है? वही करना है आपको, एक एक इंफॉर्मेशन को पुट करते जाना है। पुट करेंगे, फैमिली ट्री बनाएंगे और आंसर देंगे। क्या दे रखा है? 1 2 3 4 5 6 और 7 लोग दिए हैं परिवार में, एक परिवार के सदस्य हैं। और क्या दिया है? 4 वयस्क यानी 4 बड़े लोग हैं और 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे हैं मतलब छोटी जनरेशन के हैं, कम जनरेशन के हैं। इनमें से एफ और जी, इनमें से मतलब बच्चों में से एफ और जी लड़कियां हैं। ए और डी, अभी तक हमें कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन नहीं मिली है जिससे हम चार्ट बनाना शुरू करें। ए और डी भाई हैं एवं ए एक डॉक्टर है। अब मिली है, देख तो हम इसको पुट करेंगे। ए और डी क्या है? भाई हैं। भाई हैं तो मतलब ये भी प्लस है, ये भी प्लस, ये भी मेल है, ये भी है। दोनों के दोनों क्या हैं? ए और डी भाई हैं, तो भाई के लिए हमने क्या लिखा? दोनों को दोनों प्लस है, मेल है। एवं ए एक डॉक्टर है। ए के बारे में क्या जानकारी दे रखी है? कि ये एक डॉक्टर है, तो हमने डॉक्टर लिख दिया। ये क्या है? ए डॉक्टर है। यहां तक हुआ। ई एक इंजीनियर है जो भाइयों में से एक से विवाहित है। ई के बारे में बता रहा है कि वो या तो ए से या डी से, इनमें से किसी एक से विवाहित है। और वो कौन है? ई एक इंजीनियर है। ई क्या है? इंजीनियर। और देखो एक और इंफॉर्मेशन मिली, इन दोनों में से किसी से विवाहित है और ये दोनों के दोनों क्या है? मेल हैं, तो ये क्या होगा? ई फीमेल होगी। ई कौन होगी? फीमेल। आगे देखते हैं। और जिनके 2 बच्चे हैं, जिससे भी ये विवाहित होगी उसके क्या होंगे? 2 बच्चे होंगे। 2 बच्चे यहां पर होंगे। इतनी इंफॉर्मेशन मिली, हमने अलग रख लिया। अभी ये नहीं पता ना आपको कि ए से विवाहित है या डी से, इसलिए हमने अलग से लिख लिया। यहां तक सॉल्व हुआ। बी डी से विवाहित है, तो डी किससे विवाहित है? बी से, तो बी क्या है? फीमेल। अब देखो बी के बारे में पता चल गया यहाँ पे कि डी से कौन विवाहित है? बी। तो ए से विवाहित कौन होगी? ई होगी। क्यों? क्योंकि वो इन दोनों में से एक से विवाहित थी। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? कि ई लिख देंगे। ई के बारे में क्या क्या इंफॉर्मेशन है हमारे पास में? ई क्या है? माइनस है, यानी कि फीमेल है। और क्या है? इंजीनियर है। इंजीनियर है, ई इंजीनियर है। और इनके 2 बच्चे हैं। ई के कितने हैं? 2 बच्चे हैं, तो इसके भी 2 बच्चे होंगे, यानी हमने 2 बच्चे यहां पर बना दिए। ये क्या लिखे? 2 बच्चे। कहा गया था ना 4 वयस्क हैं 3 बच्चे हैं, तो 1 2 3 4, 4 के 4 अडल्ट तो मिल गए हमें, वयस्क तो मिल गए। 3 बच्चे हैं तो 2 बच्चे मिले हैं। आगे क्या इंफॉर्मेशन दी है? बी डी से विवाहित है, लिख दिया। और जी उनकी संतान है। इनकी संतान कौन है? जी है। जी कौन है? इनकी संतान है। अब देखो ये जो इंफॉर्मेशन थी ये अभी पुट नहीं करी। एफ और जी लड़कियां हैं। एफ देखो, एफ यहाँ पर नहीं है, तो एफ कहां पर रखेंगे? या यहाँ या यहाँ, इन दोनों में से कहीं पर भी क्या रख सकते हैं हम? एफ। जहां भी रखेंगे वो क्या होगी? लड़की होगी। और जी भी क्या होगी? लड़की होगी। इनमें से एफ और जी लड़कियां हैं, इन 3 बच्चों में से, तो बाकी जो बचा वो क्या होगा? मेल। एफ और जी लड़कियां हैं तो। और क्या दिया है? सी कौन है? सी के बारे में इंफॉर्मेशन तो ए हो गया, बी हो गया, सी नहीं है हमारे पास, तो सी कहां पर आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा। ए बी सी डी ई और एफ सारे के सारे हमने पुट कर दिए। सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी। एक बार फिर से देख लेते हैं ये क्वेश्चन को। ए बी सी डी एफ जी परिवार के सदस्य हैं जिनमें से 4 वयस्क और 3 बच्चे हैं। इनमें से एफ और जी लड़कियां हैं। एफ और जी क्या हैं? लड़कियां हैं। ए और डी भाई हैं। ए और डी भाई हैं, ठीक है। एवं ए एक डॉक्टर है। ए जो है वो डॉक्टर है, ठीक है। ई एक इंजीनियर है। ई एक इंजीनियर है। और भाइयों में से एक से विवाहित है। ए से विवाहित है, भाइयों में से एक से विवाहित है। और जिनके 2 बच्चे हैं, 2 बच्चे बना दिए हमने, एफ और सी 2 बच्चे हैं। बी डी से विवाहित है, बी डी से विवाहित है। और जी उनकी संतान है।
पूरा का पूरा फ्लो चार्ट डायग्राम आपका बन गया। आपका बताना क्या है, सी कौन है, सी कौन है। अगर सी के बारे में इंफॉर्मेशन देखनी है हमें तो ऑप्शन देखेंगे, जी का भाई है, जी का भाई सी नहीं, जी का भाई नहीं है, कजन है जी का तो नहीं, तो ये ऑप्शन गलत है। एफ का पिता है, एफ का पिता नहीं, एफ का तो क्या है, सी भाई है, तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। ई का पति है, नहीं, ई का पति तो ए है, ये ऑप्शन भी गलत, तो ऑप्शन ऑप्शन आपका डी सही, ए का पुत्र है। देखो ए का क्या है, पुत्र है, तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। सिर्फ आपको क्या करना था, ये डायग्राम बनाना था, चार्ट बनाना था और आपको आंसर दे देना था। मूव करते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। एक परिवार की दो पीढ़ियों के 6 सदस्यों पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उसे 2 विवाहित जोड़े और 2 अविवाहित सहोदर हैं। यूपी की पुत्री है और क्यू आर की सास है। टी अविवाहित पुरुष है, एस एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है? आपको देखना है इनमें से कौन सा सही है। तो जैसे डाटा दिया है उसी के हिसाब से इंफॉर्मेशन पुट करेंगे। क्या करेंगे, एक परिवार की 2 पीढ़ियों के 6 सदस्य पी क्यू आर एस टी और यू में 3 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। 6 सदस्य हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, 6। इनमें से 3 ही तो पुरुष हैं और 3 महिलाएं हैं। उसे 2 विवाहित जोड़ों और 2 अविवाहित सहोदर हैं। एक परिवार की 2 पीढ़ियां, पहले तो ये ध्यान रखना है कि 2 पीढ़ियां हैं, 6 लोग हैं, और क्या कह रखा है, उसे 2 विवाहित जोड़ों और 2 अविवाहित सहोदर। सहोदर क्या होता है, सिबलिंग्स, यानी भाई भाई या भाई बहन, या तो भाई भाई हो या भाई बहन हो या बहन बहन हो, मतलब सिबलिंग्स, संतान जो होंगी एक ही माता पिता की, वो सारे के सारे क्या होते हैं, सहोदर हैं। तो 6 लोग बनाने हैं आपको, 2 पीढ़ी में बनाने हैं। तो कैसे कैसे बनाएंगे, इनमें से क्या है, 2 विवाहित जोड़े भी हैं, तो कम से कम आपको क्या करना पड़ेगा, 4 लोगों के लिए 4 तो केस बनाने ही पड़ेंगे ना, 1 2 3 और 4। ये दोनों पति पत्नी, ये दोनों पति पत्नी, क्योंकि 2 ही पीढ़ियां हैं। इसका पुत्र ये, ठीक है, ये पति पत्नी, ये पति पत्नी। अब क्या हुआ, इनमें 2 हमें क्या मिल गए, विवाहित जोड़े। अब क्या चाहिए, 2 अविवाहित सहोदर जिनकी शादी ना हुई हो। ये तो क्या है, ये तो विवाहित है ना, तो इसके 2 बच्चे और रहे होंगे जो क्या होंगे, अविवाहित होंगे। यही तो कहा है कि 2 अविवाहित सहोदर हैं। हम नीचे क्यों नहीं जा रहे, तीसरी जनरेशन में इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि कहा क्या गया है, इसमें केवल 2 पीढ़ियां हैं, तो 2 अविवाहित क्या हैं, सहोदर हैं। इनमें से किसी की शादी नहीं हुई है। अगर मैं इसको प्लस कहूं, इसको माइनस, यहाँ पर प्लस होगा, ये माइनस, तो ये हो गया। आगे देखते हैं क्या है, यूपी की पुत्री है। यू कौन है, यू के बारे में इंफॉर्मेशन कि ये पी की पुत्री है। पी की पुत्री कौन है, यू है, तो यू माइनस हो गया। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस, यहां तक हुआ। और क्यू आर की सास है, क्यू आर की सास, सास तो यहीं पर हो सकती है, आर की सास है, क्यू आर की सास है, तो मैंने क्या लिखा, आर लिखा यहां पर, क्यू सास है तो यहां पर सास तो तभी होगी ना जब महिला होगी, महिला होगी तो यहां लिखूंगा, सास है तो ऊपर वाली जनरेशन में है, तो क्यू आर की सास है। कैसे हुई, आर के पति की मां, वही तो सास हुई, आर के पति की मां कौन है, क्यू है, और जो कि क्या है, सास है, क्यू आर की सास है। टी अविवाहित पुरुष है, टी कौन है, अविवाहित पुरुष, तो टी को हमने कहां लिखा, यहां पर लिख दिया। टी क्या है, यहां पर अविवाहित पुरुष है तो प्लस लिख दिया, अविवाहित है। एस एक पुरुष है, एस के बारे में इंफॉर्मेशन क्या है, एस एक पुरुष है। निम्नलिखित में से कौन सा सही है। अब देखो पी और यू के बारे में क्या इंफॉर्मेशन थी कि पी की पुत्री यू है, तो यू कहां पर आ सकती है, पुत्री है, तो यहां पर तो आ नहीं सकती, यहां पर आएगी, पुत्री है तो माइनस, और यहां पर क्या आएगी, यू। पी की है तो पी के बारे में बात करिए तो पी ऊपर होगा, ऊपर वाली जनरेशन में, ऊपर वाली जनरेशन में, तो हमें क्या क्या मिल गया, टी यू आर क्यू पी, बचा क्या, पी मिल गया हमें, क्यू मिल गया, आर हमने रख दिया, एस अभी क्या बचता है सिर्फ आपके पास में एस, और जगह भी क्या बचती है, एक ही, तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, एस। पूरा का पूरा डायग्राम बन गया, सारे के सारे जेंडर भी पता चल गए। अब जो कहा है वो हम बता देंगे क्वेश्चन में देख के, क्या क्या बताना है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा सही है, आर यू का पति है, आर यू का पति है, जो आर है
वो यू का पति है? नहीं, गलत बात है, यू तो अविवाहित महिला है। तो पहला वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? गलत। आर एस की पत्नी है, आर एस की पत्नी है, बिल्कुल सही बात है। आर कौन है? एस की पत्नी है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। डायग्राम बनाया और हमने आंसर दे दिया। 2020 का क्वेश्चन है ये। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। किसी संयुक्त परिवार में 7 सदस्य ए बी सी डी ई एफ और जी हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं, जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है, बी और डी एक ही माता पिता की संतान हैं और ए बी की पुत्री है, सी बी का की रिश्ते में चचेरा मोमेरा फफेरा भाई अथवा बहन है, ई कौन है? डायग्राम बनाना है, सॉल्व करना है, वन बाई वन इंफॉर्मेशन पुट करते जाओ। कैसे करेंगे? किसी संयुक्त परिवार में कितने सदस्य हैं? 7 हैं, जिनमें 3 महिलाएं हैं। अब 7 लोगों के लिए देख लेते हैं किस तरह के डायग्राम बनते हैं जनरली। 7 लोगों के लिए इस तरह के जनरली डायग्राम जो हैं आपके बनते हैं। अगर 3 पीढ़ियां दे रखी है तो जनरली ये डायग्राम बनता है कि ये कपल दे देता है। ये जनरल है, ये ऐसा नहीं है कि सभी में फॉलो करता है। ये जनरल, मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जनरल जो डायग्राम है वो इस तरह के बनते हैं। या फिर यहाँ पर 2 ही बच्चे रहेंगे, यहाँ पर एक पेयर दे देगा। अगर 3 है कपल तो इस तरह से दे देता है। अगर 3 कपल दिए हैं तो ये कपल हो गया, एक कपल ये है, एक कपल ये है और एक इनका बच्चा दे देगा अगर 3 जनरेशन दी है। तो अलग अलग तरीके से अब पॉसिबिलिटीज देखिएगा कि 7 लोगों में किस तरह से डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी है, 6 में किस तरह से डायग्राम बनने की पॉसिबिलिटी है। अभी जो क्वेश्चन दिया है हम उस पर बात करते हैं, किस तरह से हमें बनाना है। जिनमें 3 महिलाएं हैं, इन 7 में से 3 क्या है? महिलाएं हैं। जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। डी के पिता एफ, अगर मैंने डी यहां पर लिखा तो इसके पिता को कहां लिखूंगा? मैं यहां पर लिखूंगा। एफ की साली या भाभी है, अगर आप इंग्लिश में देखेंगे तो ये क्या लिखा होगा? सिस्टर इन लॉ लिखा होगा, सिस्टर इन लॉ लिखा होगा, ये लिखा होगा। सिस्टर इन लॉ साली भी होता है हिंदी में, भाभी भी होता है। तो यहां पर साली कब होती है? जब पत्नी की बहन हो, जब पत्नी की बहन हो तो साली। या फिर भाभी कब होती है? जब पति की पत्नी। तो इसमें और किसके बारे में दिया है इंफॉर्मेशन कि जी विधवा है, तो जी के बारे में दी है। तो जी ऊपर की जनरेशन में है, ठीक है। जी विधवा है और डी के पिता एफ की साली या भाभी है। तो एफ के पिता की साली या डी के पिता की साली या भाभी, तो डी के पिता एफ यानी प्लस, ये प्लस है तो यहां पर क्या मिलेगा आपको? माइनस। इसकी पत्नी भी होगी जो होगी माइनस में। जी ही तो विधवा है, जी क्या है? विधवा है, विधवा है तो माइनस, ठीक है। इसकी पत्नी हमने बना दी यहां पर। आगे देखते हैं। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। माता पिता ये रहे और इसकी संतान कौन है? बी भी है और डी भी है। तो डी तो पहले से ही लिखा हुआ था, बी भी लिख दिया हमने। बी और डी एक ही माता पिता की संतान है। ए बी की पुत्री है। ए कौन है? बी की पुत्री है, तो हमने ये लिख दिया, ए बी की पुत्री है। सी बी का की रिश्ते में, सी बी का रिश्ते में चचेरा मुमेरा फुपेरा भाई है अथवा चचेरी ममेरी फुपेरी मोसेरी बहन है। सी बी की, तो जो सी है इसकी चचेरी मुमेरी फुपेरी भाई या बहन है, मतलब इसका जो सिबलिंग है, एफ का जो सहोदर, बी का जो सहोदर है उसका पुत्र या पुत्री है। इसका सहोदर कौन है? डी है। ये दोनों भाई बहन या जो भी है ना, भाई भाई या भाई बहन जो भी है, इसका कौन है यहाँ पर? सी है। कौन है? पुत्र या पुत्री, कुछ भी, या तो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर लिख दिया। क्या हमने सारी इंफॉर्मेशन जो गिवन थी वो लिख दी? हाँ लिख दी है। सी बी का की के रिश्ते में चचेरा मोमेरा फुपेरा भाई है। भाई है तो सेम जनरेशन की बात कर रहा है। किसका है? बी का। तो बी का भाई या बहन है। चचेरी मोमेरी फुपेरी मतलब एक इन वाले पेरेंट से तो जन्मी नहीं है। जो ये कपल है इनके इनके जो पुत्र या पुत्री है नहीं, इनके अलावा और कौन है? जी है। तो यानी यहां पर कौन आ जाएगा आपका? सी आ जाएगा। सी बी, अब देखिएगा, सी बी का की रिश्ते में चचेरा मुमेरा फुपेरा मोसेरा अथवा चचेरी मुमेरी फुपेरी बहन है, मतलब
सी बी का कजन है। इंग्लिश में अगर होगा तो एक शब्द लिखा होगा कजन, तो कजन कैसे होगा, इसके एफ की जो साली या भाभी है उसका पुत्र या पुत्री होगी सी। हमने पूरा का पूरा डायग्राम बना लिया, ये दोनों सहोदर हो गए डी और बी, ए बी का बी की पुत्री है। अब क्या बताना है आपको, एफ बी की पत्नी है। अब बचा क्या इनमें से, ए बी सी डी ई एफ जी एच में से इनमें से क्या पता, हमें इंफॉर्मेशन क्या बची है, ए हमने रख लिया है, ठीक है, बी हमने रख दिया है, सी रख दिया है, डी रख दिया है, ई हमारे पास हमने सिर्फ ई नहीं रखा, एफ भी रख दिया और जी भी रख दिया, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमने पुट कर दी। अब जो बताना है वो हम ऑप्शन के बेस से बताएंगे। क्या बताएंगे कि ई कौन है, ई कौन है, ई के बारे में जानकारी देनी है। एफ की पत्नी है, एफ की पत्नी है, सही बात है, पहला सही है, एफ की पत्नी तो है ई। दूसरा क्या है, ए की दादी या नानी है, ए की दादी या नानी, या तो माता की जो पिता है जो भी है ई, माता की माता है या पिता की माता है, तो या तो दादी होगी या नानी होगी, यानी कि ग्रैंड मदर होगी, तो ये भी सही है, ए की दादी नानी है। लास्ट क्या है, सी की चाची मौसी या बुआ है, तो सी की चाची या तो मौसी या बुआ है, बिल्कुल ठीक बात है, तो ये भी आपका ऑप्शन सही है। तो तीनों के तीनों सही है, 1 2 3। तो ऑप्शन देख लेते हैं इनमें से क्या क्या ऑप्शन दिए हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए चुनिए, 1 और 2 नहीं, केवल 2 और 3 नहीं, केवल 1 और 3 नहीं, तीनों के तीनों सही है, यानी कि ऑप्शन आपका डी सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। 2019 का क्वेश्चन है, उम्मीद है समझ में आया होगा। मूव करते हैं नेक्स्ट पर। 2 प्रश्नों के लिए कूट आपको निर्देश दिया है, ए बी सी डी ई एफ मित्रों का एक समूह है, इनमें से 2 गृहिणियां हैं, एक प्रोफेसर, एक इंजीनियर, एक अकाउंटेंट और एक वकील है। समूह में केवल 2 विवाहित दंपत्ति हैं। वकील ने डी से विवाह किया है जो एक गृहिणी है। समूह की कोई भी महिला एक इंजीनियर और एक अकाउंटेंट नहीं है। सी एक अकाउंटेंट है, एफ से विवाहित है जो एक प्रोफेसर है, ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है, ई एक गृहिणी नहीं है। डायग्राम बनाना है, क्वेश्चन के आंसर देने हैं। कैसे बनाएंगे डायग्राम देखते हैं। ए बी सी डी ई और एफ मित्रों का एक समूह है, इनमें से 2 गृहिणियां हैं, ये इनके प्रोफेशन दे रखे हैं। समूह में केवल 2 विवाहित दंपत्ति हैं, 2 विवाहित दंपत्ति हैं। कितनों का समूह है ये, 6 लोगों का समूह है। 2 इनमें क्या है, विवाहित दंपत्ति हैं। तो विवाहित दंपत्ति अगर 2 हैं तो वकील ने डी से विवाह किया है, तो वकील के लिए मैं अगर बनाऊं तो वकील ये किससे विवाहित है, डी से विवाहित है। विवाह किससे किया है, डी से। आगे जो एक गृहिणी है तो इसका प्रोफेशन क्या दिया है, गृहिणी। ये कौन है, गृहिणी है। वकील ने डी से विवाह किया है जो एक गृहिणी है, जो मतलब सेकंड वाले के लिए यानी डी के लिए, जो एक गृहिणी है। समूह की कोई भी महिला एक इंजीनियर एक अकाउंटेंट नहीं है। इंजीनियर भी नहीं है कोई महिला, अकाउंटेंट भी नहीं है, तो या तो प्रोफेसर हो सकती है और क्या हो सकती है, वकील हो सकती है। अब देखो गृहिणी, 2 गृहिणियां हैं, यानी जो गृहिणियां होंगी वो भी सारी की सारी क्या होंगी, फीमेल होंगी। गृहिणी है, गृहिणियां हैं, तो ये फीमेल है, तो ये क्या होगा, मेल। आगे देखते हैं। सी एक अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है। सी कौन है, एक अकाउंटेंट है। अगर मैं सी की बात करूं तो ये क्या है, अकाउंटेंट है और विवाहित किससे है, एफ से। सी एक अकाउंटेंट है, अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है जो एक प्रोफेसर है। ये क्या है, प्रोफेसर है। सी अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है जो प्रोफेसर है। तो आपके कौन कौन से आपने कवर कर लिया अभी, अकाउंटेंट, प्रोफेसर। तो प्रोफेसर हो गया आपका, अकाउंटेंट है ये भी हो गया, और वकील है, वकील ये भी हो गया। अभी बचा क्या आपका, एक तो इंजीनियर कोई नहीं हुआ है और एक गृहिणी बची है, एक तो ये बची है और एक क्या बचा है, इंजीनियर। आगे देखते हैं। ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है, ए ने एक गृहिणी से, तो ए ने गृहिणी से विवाह किया है, तो ए ने जिससे विवाह किया है वो कौन है, गृहिणी। तो ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है, ई एक गृहिणी नहीं है। तो अगर मैं ई की बात करूं, ई की बात करूं तो ये गृहिणी तो है नहीं। अभी प्रोफेशन कौन कौन से बचे, एक तो गृहिणी का प्रोफेशन बचा
और एक इंजीनियर का प्रोफेशन बचा। ई के बारे में बताया है कि जो ई है वो गृहिणी नहीं है। ई कौन है? गृहिणी नहीं है, तो ये कौन है? इंजीनियर है। इंजीनियर है ये कौन है? इंजीनियर। अभी कौन कौन से प्रोफेशन बचे? सिर्फ एक गृहिणी का बचा। और जो आपका पास में वैल्यू बची, जो ए बी सी डी ई एफ में से बचे कौन कौन? अभी देखो, ए हो गया। ए के बारे में क्या है? ए एक गृहिणी से विवाह किया है। ए ने विवाह किससे किया है? गृहिणी से विवाह किया है। तो एक तो ये वाला डाटा बचा, तो ए यूज हो गया आपका। ए यहां पर भी हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कि ए ने जिससे विवाह किया है वो गृहिणी है, क्योंकि एक अभी हमारे पास प्रोफेशन बचा है ना। और क्या है? बी हमने यूज कर लिया, बी अभी हमने कहीं पे यूज नहीं किया है। बी के बारे में क्या इंफॉर्मेशन दी है? बी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी है? सी के बारे में हमें इंफॉर्मेशन थी। सी एक अकाउंटेंट है जिसकी शादी किससे हुई है? प्रोफेसर से हुई है। अब देखो, इसमें एक पॉइंट ये है, एक जो गृहिणी है, समूह की कोई भी महिला एक इंजीनियर और एक अकाउंटेंट नहीं है। महिला क्या नहीं है? अकाउंटेंट। तो ये पुरुष होगा, ये पुरुष है तो ये महिला होगी। अब महिलाओं की बात करें तो कौन कौन सी महिला हो गई? एक महिला ये हो गई इस वाले ग्रुप में, एक महिला ये हो गई, दो। और क्या क्या बची? जिस एक और बची है ना जो गृहिणी है, तीसरी महिला वो बची। तो इंजीनियर जो ई है वो क्या है? मेल है। हुआ कि नहीं मेल? एक महिला, क्योंकि इसमें क्या दिया था? इसमें से दो गृहिणियां हैं, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है और एक वकील है। समूह में केवल दो विवाहित दंपत्ति हैं। तो दो विवाहित दंपत्ति आपके क्या बने? एक तो ये बना और एक ये बना। तो ये वाला तो इसकी जो संभावना है वो खत्म हो जाती है। जो किससे किससे विवाहित है? ये वकील से। और दो विवाहित संपत्ति आपके हो गए, तो यानी ये क्या है? ए है। तो ए वकील गृहिणी से विवाहित है। ये हो गया आपका स्टेटमेंट पूरा। आगे देखो, वकील ने डी से विवाह किया है जो एक गृहिणी है। समूह की कोई भी महिला एक इंजीनियर और एक अकाउंटेंट नहीं है। ना तो इंजीनियर है महिला, ना अकाउंटेंट है। देखो, अकाउंटेंट मेल हो गया, जो इंजीनियर है वो भी मेल हो गया। अकाउंटेंट और इंजीनियर नहीं है। सी एक अकाउंटेंट है, सी एक अकाउंटेंट है और एफ से विवाहित है। विवाहित किससे है? एफ से। अगर ये मेल है तो ये फीमेल होगी, विवाहित है। जो एक प्रोफेसर है, ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है, ए ने एक गृहिणी से विवाह किया है। ई एक गृहिणी नहीं है, तो ई क्या है? इंजीनियर है। हमारे पास सिर्फ कौन बचता है अभी? बी। तो बी का प्रोफेशन क्या होगा? गृहिणी। बी कौन है? गृहिणी है। तो बी कौन है यहां पर? माइनस है। जो पूछा है अब क्वेश्चंस में, हम वो क्वेश्चन को देखते हैं। क्या ये हमारे पास डाटा आ गया सारा? जैसे भी है हमारे पास रो डाटा आ गया। अब हम क्या करेंगे? क्वेश्चन को देखेंगे कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विवाहित दंपत्ति है? ए बी बी ई डी ई ए डी। देखते हैं, ए और डी विवाहित दंपत्ति है, ए और डी, या फिर सी और एफ, ए डी सी एफ। देखते हैं कहां पर है ए डी। ये क्या है? विवाहित दंपत्ति। सी एफ तो इसमें कहीं दे नहीं रखा, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, कि ए और डी विवाहित दंपत्ति है। ई का पेशा क्या है? तो ई का पेशा बताना है आपको। ई क्या है? इंजीनियर है। तो ई का पेशा आपको पता चल गया। ई क्या है? इंजीनियर, यानी कि ऑप्शन ए सही है। इस तरह से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जो भी इंफॉर्मेशन जैसे भी दी गई है, वन बाई वन उसको पुट करना है। उसके बेस पे हम बताएंगे, जितने भी क्वेश्चन दिए हैं, चाहे 2 दिए हैं चाहे 3 दिए हैं, उनको एनालाइज करके हम बताएंगे कि कौन सा आपका सही आंसर है। उम्मीद है आपको ब्लड रिलेशन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। बाकी के लिए करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।